काबिज अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज की कुरम में सरहदी इलाके शोर कपर पर फ्लश टेल फायरिंग। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाक फौज ने फितना ख्वारिज को भरपूर जवाब दिया। काबिज अफगान तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में पोस्टों पर आग भड़क उठी। अफगान रजीम के 6 टैंक पोजीशन अमले समेत तबाह। काबिज अफगान तालिबान मुतादिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए। फोर्सेस ने इंतहाई महारत से चलते टैंक को निशाना बनाकर तबाह किया। फितना ख्वारिज के अहम कमांडर की हिलाकत की इतला, पोस्टें खाली। पाक फौज ने वलसैन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खाजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान फितना ख्वारिज का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। तालिबान रजीम ने एक बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहराया और फरार हो गए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर इब्तिदाई मुआहिदा पा गया। IMF हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को EFF के तहत तकरीबन 1 अरब और RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तकरीबन 1 अरब डॉलर मिलेंगे। उन पोस्टों में से एक है जिसपे 11-12 की रात अफगान तालिबान जो हिंदुस्तान की जो स्पॉन्सर्ड फितना अल ख्वारिज है उन्होंने फिजिकल रेड की नाकाम कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज उसने इंतहाई मुस्तैद अंदाज में दुश्मन को फायर का जवाब दिया। दुश्मन की 21 पोजीशंस पे जाके होल्ड किया और उस पर पाकिस्तान का झंडा लगाया। अफगानिस्तान से तिरंदाजी की कोशिश कैसे नाकाम बनाएगी? तालिबान और फितना ख्वारिज का हमला और पाक फौज का करारा जवाब। यावा न्यूज़ की टीम पहले मार्के की जगह पहुंच गई। ब्रिगेडियर आसिफ ने बताया, दुश्मन ने हफ्ते और इफ्तार की शब हमला किया। हमारे जवान अलर्ट थे, मुंह तोड़ जवाब दिया। 21 अफगान चौकियों पर कब्जा करके वहां पाकिस्तानी परचम लहराया। पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड तबाह की। नए वज़ीर आला KP से बगैर किसी ताखिर हलफ लिया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, गवर्नर KP नौमुंतखब वज़ीर आला से कल शाम 4 बजे तक हलफ लें। गवर्नर ऐसा नहीं करते तो स्पीकर सूबाई असम्बली हलफ लेंगे। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। KP असम्बली ने नए वज़ीर आला का इंतखाब किया। KP असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला मुंतखब किया था। PTI ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दिया। असद कैसर ने कहा, आज जमहूरियत और कानून की फतह हुई। अदालत ने इंसाफ का साथ दिया। जुनैद अकबर ने कहा, हमें अपनी अदालतों पर यकीन है। सियासी लोगों का भी शुक्रिया जो इस आईनी काम का हिस्सा बने। फॉर्मर CM को बुलाया था अपने इस्तीफे की वेरिफिकेशन के लिए। उसमें कुछ चीज़ें थी जिसमें डाउट था। उन्होंने कल फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर अपना इस्तीफा दिया। और नॉर्मल ये होता है कि जब कोई पार्लियामेंटेरियन या कोई खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस रिज़ाइन करता है और उसको स्पीकर एक्सेप्ट करता है तो उसको समझा जाता है कि आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट हो चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आज शाम 4 बजे नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर कह दिया कि मुस्ताफ़ी हो गया हूं तो उसे कबूल किया। वज़ीर आला का दूसरा इस्तीफा पहले पहुंच गया था। पहला इस्तीफा ताख़ीर से पहुंचा। इसमें शकूक व शुबहात थे। पहले इस्तीफे से मुतालिक पेंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहता। एक दो चीज़ें ऐसी थीं जिस पर बातचीत करना थी। गवर्नर कराची से बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पेशावर पहुंचे। इवेंट में बिलावल ने गवर्नर को मुखातिब करके कहा, फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा जाएं, जाकर आइन और कानून की जिम्मेदारियां पूरी करें। लाहौर में TLP के दफ्तर पर छापे में 2 किलो सोना, 50,000 की भारतीय करेंसी बरामद। पुलिस और दीगर इदारों ने TLP दफ्तर से बरामद सामान की तफसीलात जारी कर दी। डॉलर, यूरो, पाउंड, रियाल समेत 72 करोड़ पाकिस्तानी रुपए शामिल। दफ्तर से प्राइस बॉन्ड और जेवरात भी मिले। सामान में 69 कीमती गाड़ियाँ, घड़ियाँ, सोने की चूड़ियाँ, ब्रेसलेट, हार, लॉकेट, अंगूठियाँ मिली। चांदी का ताज, 32 अंगूठियाँ भी बरामद की गई। मुल्क में एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब में क्रैकडाउन, 57 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ लाहौर, कसूर, कामुकी, गुजरांवाला और शेखपुरा में की गई। 109 शरपसंदों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए। पुलिस का कहना है 250 शरपसंदों की फहरिस्त मुरतब की जा चुकी है।
मुरीदके में पुलिस इंस्पेक्टर की शहादत और एहलकारों के जख्मी होने का मुकदमा, टीएलपी क़यादत समेत दर्जनों कारकुन नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 33 दिफात शामिल। मुरीदके में तहरीक लब्बैक का पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, एक पुलिस अफसर शहीद और 1 दर्जन एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ज़राए का कहना है इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुज़ाकरात किए, हजूम ने पथराव किया, कीलों वाले डंडे, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल गोलियां छीने गए असलहे की थी। पुलिस ने बड़े साहने से बचने की कोशिश में आंसू गैस की शैलें और लाठीचार्ज किया। पुलिस पर हमला और कत्ल के मुकदमात, टीएलपी के 60 से जायद कारकुनान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुलजमान को एटीसी लाहौर में पेश किया था। सात रिजवी फरार हैं, जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। अगर उन्हें गोली लगी है तो हमें बताएं, इलाज कराएंगे। डीआईजी ऑपरेशन फैसल खानवान कहते हैं पुलिस एहलकारों एसएचओ को गोली लगेगी तो क्या रियासत खामोश रहेगी? सामने से फायरिंग होगी तो फोर्स क्या करेगी? टीएलपी कारकुनान के पास डंडे होते हैं, उन पर कीलें लगी होती हैं। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 60 पुलिस एहलकार मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। एहतजाज शुरू होने से पहले टीएलपी से बात की, उन्हें समझाया। उन्हें कहा फ़लस्तीन के लिए रैली निकालनी है तो निकालें, मगर वो वाजिद थे। एहतजाजी मार्च लेकर जाएंगे कि हमेशा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। अमन मुआहदे के बाद फ़लस्तीनियों के घरों को वापसी, कैदियों के घर पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। किसी ने अपनी मां के कदम चूमे तो कोई अपने बच्चों से लिपट कर रो पड़ा। 20 साल बाद पहली बार बाप से मिलने वाली बेटी फूट फूट कर रोई। जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के बाद गजा में फ़लस्तीनी अमन का जश्न मना रहे हैं। जिंदगी मामूल पर आने लगी। खान यूनिस में खंडरात के दरमियान बाजार सज गया। लोगों के चहल पहल, फ़लस्तीनी अपने तबाह घरों के दोबारा तामीर में मसरूफ हैं। बच्चे मलबे से खेल रहे हैं और खुशियां ढूंढ रहे हैं। शुमाली गजा का एक रिहायशी वापसी पर अपना घर सही सलामत देखकर जज्बात पर काबू न रख सका। इसराइल 2 साल तक गजा पर आग और बारूद बरसाता रहा। 22 लाख आबादी वाला शहर खंडर बन गया। अमन मुआहदे के अगले रोज इसराइल की सफाकियत 9 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शुजाया कैंप के तरफ फायरिंग से 5 शहीद। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया निशाना बनाए गए फ़लस्तीनी फौजियों के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। चीफ का कहना है इसराइल अब भी गजा में इमदाद रोक रहा है। गजा में इमदादी सामान इसराइली पाबंदी के बायस दाखिल नहीं हो पा रहा। इसराइल ने यरगमालियों की लाशें हवाले करने के लिए हमास को आज रात तक की मोहलत दी है। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है वक्त बहुत कम है। आज रात तक अगर कोई पेशरफ ना हुई तो इसराइल अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। हमास अब तक 28 में से 4 लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी हैं। हमास से कहना है बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है। गजा अम सरबराही इजलास के दौरान पाकिस्तान को अहम मुकाम हासिल रहा। पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की अवलीन तरजीह गजा में नस्ल कुशी का फौरी खात्मा था। पाकिस्तान और बरादर ममालिक ने गजा के मसले पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप का शुक्रिया। उम्मीद है वो गजा में मजालिम रोकने का वादा पूरा करेंगे। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान की बुनियादी तरजीह है। तमाम 20 मग़वी इसराइली वापस आ गए हैं और बेहतर हैं। एक बड़ा बोझ हट गया, लेकिन काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हलाक शुदगान के बाक़ियात की वापसी वादे के मुताबिक नहीं हुई। दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। मिस्र ने गजा के इंतजाम के लिए 15 टेक्नोक्रेट्स के नामों का ऐलान कर दिया। इसराइल और हमास समेत तमाम फ़लस्तीनी धड़ों की मुशावरत से फहरिस्त को हतमी शक्ल दी गई। मिस्री वज़ीर ख़ारजा कहते हैं टीम गजा में अवामी अमूर और रोज़मर्रा ज़िंदगी संभालेगी। हमास का अबूरी दौर में कोई इंतजामी किरदार नहीं होगा, सिर्फ ताउन फराहम करेगी।
साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इसराइल की नीयत पर शक का इजहार कर दिया। कहा, तारीख में सबसे ज़्यादा जंगबंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल रहा है। गजा सीज़ फायर पर लोगों में डर, खौफ और बेचैनी है कि कहीं इस बार भी कोई धोखा ना दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सदर ट्रंप ने खिताब करने की दावत दी। पूरे मुल्क ने उनका खिताब सुना होगा, पसंद भी आया होगा। रज़ा रब्बानी के नावल की तकरीब रुनुमाई से खिताब में कहा, सिंध का मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करते हैं। खैरपुर इकनॉमिक जोन का शुमार दुनिया के बेहतरीन इकनॉमिक जोन्स में किया गया। पूरे मुल्क को एक होकर दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम ना हो। आफात के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीब तबके को इमदाद देने का बेहतरीन तरीका है। इस प्रोग्राम को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। पीटीआई हुकूमत ने भी BISP का नाम बदलकर पैसे पहुंचाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर किरदार का एक बार फिर एतराफ़। पाकिस्तान 2026 से 3 साल की मुद्दत के लिए इंसानी हकूक़ कौंसिल का मेंबर मुंतखब। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के नए रुकन बन गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान की कामयाबी आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ का एतराफ़ है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ डील तय पा गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF के साथ रवां हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहदे की उम्मीद है। दूसरे जायजे के तहत पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के लिए इमदाद मिलेगी। हुकूमत रवां साल के आखिर तक पहला ग्रीन पांडा बॉन्ड जारी करने का इरादा रखती है। रवां माली साल के आखिर तक निजकारी में पेशरफ होगी। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में दौलत मुश्तरका के वज़ीर ख़ज़ाना इजलास में शिरकत। IMF हुकाम और वर्ल्ड बैंक हुकाम से भी मुलाकात की। IMF ने पाकिस्तानी मीशत पर आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब से नुकसानात का तखमीना शामिल नहीं किया गया। मुआशी शरह नमू रवां साल 3.3% रहेगी। महंगाई में इजाफे की शरह 6% रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान पनाह गुज़ीन कैंप बंद कर दिए गए। विफाक ने कैंप फौरी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे में अफगान महाजिन को फौरी वतन वापसी की हिदायत। दिया खान, टांग, लकी मरवत, बनू, मानसेरा में कैंप बंद। जारसद्दा, मालकंड में भी अफगान पनाह गुज़ीन कैंप बंद कर दिया गया। सूबा हुकूमत को कैंपों के अराज़ी कब्जे में लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नई सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। लाहौर के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। इजलास में सूबे में C&W और LDA प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ का जायजा लिया। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची को खत्म करने और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला किया गया। बिनाई के आलमी दिन पर वज़ीर आला हाउस में मुफ्त आई कैंप। मुराद अली शाह ने कहा, आंखों की सेहत से मुतल्लिक अवाम में आगाही खुशाइंद है। सिंध हुकूमत अवामी सेहत के मनसूबों में मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। आंखों की सेहत को नजरअंदाज करना जिंदगी को धुंधला देने के मुतरादिफ है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह से मुनम जफर की सरबराही में जमात इस्लामी के वफ़द की मुलाकात। टाउन्स के मसाइल और उनके हल के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। नासिर हुसैन शाह ने न्यू कराची टाउन चेयरमैन की शिकायत पर म्यूनसिपल कमिश्नर अयाज हमीद बलोच को फौरी मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर बल्दियात ने कहा, मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों से ताउन न करने वाले म्यूनसिपल कमिश्नर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। टाउन चेयरमैनों के मसाइल के हल के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम करने की हिदायत। फ्लाइट खुलती है तो मैं भी पहला पाकिस्तानी गवर्नर होऊंगा जो फ़लस्तीन का दौरा करेगा। फ्लाइट्स खुल जाएं तो मैं भी गजा जाऊंगा। फ़लस्तीनियों की तरक्की खुशहाली में अपना किरदार अदा करूंगा। फ़लस्तीनियों के बच्चों की तालीम के लिए स्कूल बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का तकरीब से खिताब। कहा, हमने फ़लस्तीनियों की खुशियों में शरीक होना चाहिए। ट्रंप ने तकरीर में कहा कि फील्ड मार्शल को याद कर रहा हूँ। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को दुनिया में माना जा रहा है।
गजा की बहाली में बरसों लग सकते हैं। इस पूरे अमल में तुर्किया मरकजी किरदार अदा करेगा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं अमेरिका और खलीजी मुल्कों के साथ मिलकर गजा की तामीर नौ का जामी मंसूबा तैयार करेंगे। तबाहाल गजा में 5.5 करोड़ टन मलबा, इसराइली बमबारी से 83% इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। करोड़ों टन मलबा हटाने में दिहाइयाँ लग सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के एहलकार का कहना है सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। अब तक 81,000 टन मलबा हटाया जा चुका है। मोदी के भारत में मुसलमानों का जीना मुहाल, इंतहा पसंद सरकार ने आई लव मोहम्मद कहना भी जुर्म बन गया। 2,500 मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दर्जनों गिरफ्तार, कई मुसलमानों के घरों को मुस्मार कर दिया गया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कानपुर में मुसलमानों ने घरों पर आई लव मोहम्मद के बोर्ड लगाए, जिस पर भारतीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे के खिलाफ मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमान सराप एहतजाज। भारतीय पुलिस एहतजाजियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी भारतीय हुकूमत के इक़दाम को आज़ादी इज़हार के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। भारत के दौरे पर आई कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। अनीता आनंद ने इंटरव्यू में कहा, हम अपने अवाम को बैरूनी मुदाखलत, सरहद पार दबाव से बचाना अहम समझते हैं। ये तरजीह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी हुकूमत की है। बरतानवी सियासतदान को कत्ल की धमकी पर अफगान पनाह गुज़ीन को 5 साल की कैद सजा। मोहसिन फयाज खान ने टिकटॉक वीडियो में रिफॉर्म यूके पार्टी के सरबराह के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। लंदन की अदालत ने फैसले में कहा, आज़ादी इज़हार की आड़ में नफरत और तशद्दुद को हवा नहीं दी जा सकती।